बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में हमेशा की तरह आज मैं आपसे शेयर करूंगी सुपर क्रिस्पी सुपर इजी मिक्स पकौड़ा की रेसिपी। अक्सर ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं और कुछ देर रखने के बाद सोगी पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो कभी भी आपके पकोड़े जो हैं वो सोगी नहीं होंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए और उन्हें लंबाई में बारीक इस तरह से कट कर लेंगे। सेकंड नंबर पे एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, उसे भी लंबाई में बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज और आलू जो हैं वो जितने बारीक होंगे उतने ही क्रिस्पी पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। एक बड़े से बाउल में आलू और प्याज निकाल लेंगे। इनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे खुशबूदार मसाले, जिनके बगैर पकौड़े बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। 1.5 टीस्पून इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। इसे हाथों की मदद से हल्का सा मसल कर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, उसे भी हाथों से हल्का सा मसल लेंगे। अजवाइन 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। अनारदाना इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे चंद स्पाइसेस। नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा। 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें जाएगी जी 1/2 टीस्पून। 1/4 कप जो है वो हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें फ़िलहाल मैदा बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी में यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि जो आलू और प्याज हैं वो मॉइस्चराइज हैं, उससे ही हमारा ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही पतला बनकर तैयार होगा और हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत फैल जाएंगे। बेसन यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है, 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर यहाँ पे पकोड़ों का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। इस तरह से थोड़ा फैलाते हुए पकोड़ों को हम फ्राई पैन में ऐड करेंगे और अच्छा सा कलर आने पर दूसरी साइड पे पलट देंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। यकीन करें, अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार के पकोड़े तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी पकोड़े हों या समोसे, आपने उनको फ्राई करना है तो वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो पकोड़े हों या समोसे वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वक्ती तौर पर वो क्रिस्पी होते हैं लेकिन बाद में वो नरम पड़ जाते हैं, जो कि अक्सर आपकी शिकायत होती है। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये बिल्कुल फ्री है। बस इसी तरह सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और लच्छेदार पकोड़े जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। पकोड़ों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और सुपर क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ग्रीन चटनी के साथ यहाँ पे सर्व करेंगे। अगर आप मुख्तलिफ चटनियों की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। आप नौशा इन किचन पे विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं।
तो एक बार तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक देना है। तो अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।